फिर ब्रह्मा जी ने 7 द्वीप बनाए। सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप। जिस जम्बूद्वीप में हम और आप रह रहे हैं इसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के पश्चात शाकद्वीप, शुकद्वीप, प्लक्षद्वीप, क्रौंचद्वीप, न्योग्रद्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप ब्रह्मा जी ने बनाए। 7 सागर, सप्तद्वीप। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 7 स्वर्ग की स्थापना। भूरलोक, वरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 स्वर्ग हैं। जो हम और आप बैठे हैं ना, ये भी एक स्वर्ग है। जो ऊपर के जितने ये 7 लोक हैं ना, ये सब स्वर्ग के लोक। 7 पाताल के लोकों की स्थापना की। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। कितने हो गए? 7 समुद्र, सप्तद्वीप, 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग। सत्यलोक से ऊपर एक दिव्य मणिमय ब्रह्मा जी ने एक लोक और बनाया, जिसे ब्रह्मलोक के नाम से जाना जाता है। पूरे कितने लोक हो गए? कई लोग कहते हैं 14 लोक हैं, लेकिन ब्रह्म वैवर्त महापुराण की कथा कहना चाहती है लोक 14 नहीं है, 18 लोक हैं। 7 नीचे के, 7 ऊपर के, 14 हो गए। एक ब्रह्मलोक, कितने हो गए? 15। एक शिवलोक, कितने हो गए? 16। एक वैकुंठ लोक, 17 और एक गौलोक, 18। तो पहले दिन की कथा में हमने आपसे क्या कहा था कि अष्टादशाक्षरो मंत्रो व्यापको लोक पावनः। जो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य 18 अक्षर का मंत्र है, उस 18 अक्षर के मंत्रों के एक एक अक्षर से ब्रह्मा जी ने एक एक लोक की स्थापना की। जो उस अष्टादशाक्षर मंत्र में से जो प्रथम 3 मंत्र हैं वो अनंत है। उन 3 शब्दों से ये 3 लोक तो पहले से ही हैं, इनका ना कभी निर्माण होता है और ना कभी इनका अंत होता है। गौलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक। बाकी के जितने भी लोक हैं ये समय के अनुसार इनका निर्माण होता है और समय के अनुसार इनका लय हो जाता है। अठारह लोक। कोई भी यदि आपसे पूछे कि लोक कितने हैं, 14 नहीं 18 है। सप्तद्वीप हैं, हम और आप जम्बूद्वीप में रहते हैं। जो ये भारत वर्ष है ना, ये जम्बूद्वीप में है। ये जो जम्बूद्वीप है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए अनंत प्रिय है। भगवान ने अपने जीवन में जितनी भी लीलाएं की हैं, ये सब जम्बूद्वीप में की हैं।
अयोध्या भी जम्बूद्वीप में है, मथुरा वृंदावन भी जम्बूद्वीप में है। संपूर्ण भारतवर्ष की क्रीड़ा स्थली जम्बूद्वीप के अंतर्गत। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक ध्रुवलोक की स्थापना की। जहां पर ध्रुव महाराज विराजमान रहे। जब हम गोधूली बेला के समय आकाश मंडल में देखते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा एक चमकता हुआ तारा हमको दिखाई देता है, उसको ध्रुव तारा कहा जाता है। वो हमेशा उत्तर की ओर दिखाई देता है, इस तरफ कभी दिखाई नहीं देगा, वो इसी तरफ दिखाई देगा। जो तारा सबसे ज्यादा चमकता है उसका नाम है ध्रुव तारा। उसके लिए भी ब्रह्मा जी ने एक सुंदर रहने की व्यवस्था बनाई। जब विवाह आदि कर्म होते हैं ना, तो जब तक ध्रुव तारा का दर्शन हम नहीं करेंगे तब तक विवाह आदि कार्य शुभ नहीं माना जाएगा। विवाह आदि कार्यों में ध्रुव तारा का दर्शन करना परमावश्यक है। यदि मान लो हमको आकाश मंडल में ध्रुव तारा का दर्शन नहीं होता है, तो वहां पर ब्राह्मण देवता वैदिक मंत्र को पढ़ करके मंत्रों के द्वारा उस ध्रुव तारा का दर्शन करा दे। बिना ध्रुव तारा के दर्शन के विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान श्री कृष्ण की माया से ये संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के द्वारा रचित हुआ।